जी तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आज है 2017 मेंटोरशिप का मंथ 5 का लेक्चर 5, जिसमें हम स्टडी करने वाले हैं यूजिंग 10 ईयर नोट्स इन HTF एनालिसिस। देखो, एक सिंपल सी बात है कि जब भी हम मार्केट में लॉन्ग टर्म बैठते हैं, एक लॉन्ग टर्म एनालिसिस करते हैं या एक डे ट्रेडर की तरह देखते हैं मार्केट को, या अपने जो बाइस क्रिएट करते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि मार्केट फंडामेंटली किस तरीके से मूव करेगी या क्या हो सकता है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं पहले भी ये बात बता चुका हूँ कि हमारे पास जो मार्केट है वो लॉन्ग टर्म जो सिस्टम है उसका, वो कनेक्टेड है सेंट्रल बैंक से, वो कनेक्टेड है इंटरेस्ट रेट से, वो कनेक्टेड है ट्रेजरी बॉन्ड से। मैंने ये चीज़ें काफ़ी दफ़ा बताई हैं। तो आज हम एक छोटा सा इसको, मतलब इतना ज़्यादा हम यूज़ नहीं करते, मैं ज़्यादा खुद बहुत ज़्यादा इसको यूज़ नहीं करता। हाँ, छोटे मोटे कन्फ्लुएंसेस के लिए यूज़ करता हूँ, जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि उसको हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अब 10 ईयर नोट्स इन HTF एनालिसिस। अब सबसे पहले इन चीज़ों को समझते हैं कि ये जो ट्रेजरी प्राइसेस हैं और ये जो ट्रेजरी यील्ड्स हैं, ये क्या चीज़ है। सबसे पहले तो इस चीज़ को समझना ज़रूरी है, ठीक है। ये क्या है और ये क्या है। देखो, ट्रेजरी प्राइसेस क्या होती हैं, ये आपके पास एक किस्म के बॉन्ड्स होती हैं, ठीक है, जो US गवर्नमेंट देती है, ठीक है। फिर ट्रेजरी यील्ड्स क्या होती हैं, जो एनुअल रिटर्न आता है उसके ऊपर, ठीक है, जिसका एनुअली आपको फायदा होता है। यानी कि जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं वो बॉन्ड्स बाय कर लेते हैं, या जो एक डेब्ट जो होता है, एक सिस्टम जो होता है, ठीक है, इसको आप गूगल करना या चैट GPT से आपको बिल्कुल जो है ना एक डीपली पता चल जाएगा कि ये क्या सीन है, ठीक है। हम इस चीज़ के ऊपर टाइम ज़ाया नहीं करेंगे। अच्छा, अब होता क्या है कि चार्टिंग 10 ईयर ट्रेजरी प्राइसेस, अगर इस चीज़ को हमने स्टडी करना है तो उसके लिए हमें इस चार्ट पे आना पड़ेगा, जो 2016 के मेंटोरशिप में भी हम यूज़ कर चुके हैं। आपने सिंपली इसके ऊपर जाना है और यहाँ पर आपने जो है जो भी आप सर्च करेंगे, जैसे कि DXY को देखना है या किसी भी फॉरेन करेंसीज के लिए आपने चीज़ों को देखना, तो आप उसके डेटे को निकाल सकते हैं और वहाँ पर आप 10 ईयर का डेटा जो है उसको देख सकते हैं। अब होता क्या, ट्रेजरी प्राइसेस आर इन्वर्टेड टू इट्स यील्ड। जितनी भी ट्रेजरी प्राइसेस हैं, जितने भी बॉन्ड्स हैं, वो इन्वर्टेड हैं उसकी यील्ड्स के। बॉन्ड्स जो है वो इन्वर्टेड हैं उसके प्राइसेस के, ठीक है, या बॉन्ड्स जो है वो इन्वर्टेड है उसकी यील्ड्स के। यील्ड्स एनुअल रिटर्न है उसका, ठीक है। कहता है एज ट्रेजरी प्राइसेस ड्रॉप, अगर ट्रेजरी प्राइसेस ड्रॉप करेंगी तो ट्रेजरी यील्ड्स जो हैं वो इंक्रीज होंगी। अगर बॉन्ड जो है सस्ता होगा तो हर बंदा उसको खरीदने की कोशिश करेगा, अगर वो महंगा होगा तो कोई भी नहीं लेगा, ठीक है। एज ट्रेजरी प्राइसेस राइज ट्रेजरी यील्ड्स डिक्लाइन, ठीक है। जब हमारे पास बॉन्ड्स जो हैं वो महंगे हो जाएंगे तो कोई भी बंदा नहीं लेगा, किसी बंदे को क्या पड़ी है कि वो इतने महंगे बॉन्ड्स लेके रख ले, ठीक है। तो ये सिस्टम आपने अपने जहन में बिठा लेना है। फिर उसके बाद कहते हैं लॉन्ग टर्म फंड सीक्स यील्ड्स, ठीक है, कि US डॉलर कैन रैली व्हेन यील्ड इंक्रीज। अब यहाँ पर क्या चीज़ हो रही है, कहता है कि US डॉलर कैन रैली, US डॉलर बाय जा सकता है अगर यील्ड इंक्रीज हो जाए। लाजमी बात है, पैसा आने वाला है तो डॉलर मजबूत होगा, ट्रेजरी प्राइसेस ड्रॉप होंगी उसके हिसाब से, जो भी बॉन्ड्स हमारे पास होंगे। यूएस डॉलर कैन डिक्लाइन व्हेन यील्ड्स डिक्रीज। जब यील्ड्स हमारे पास डिक्रीज होना शुरू हो जाएं तो हमारे पास US डॉलर क्या कर सकता है, वो डिनाई कर सकता है, वो सेल आ सकता है, वो क्रैश कर सकता है, और ट्रेजरी प्राइसेस हमारे पास क्या होंगी, वो राइज होंगी। तो इस चीज़ को आपने अपने जहन में बैठा लेना है। बहुत ही सिंपल सा फार्मूला है, ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर नहीं आ रहा और ना मैं इस चीज़ को ज़्यादा कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है आप लोगों में से कोई भी इस चीज़ को यूज़ नहीं करने वाला, बस जस्ट आपके इन्फॉर्मेशन के लिए है। अब अगर यहाँ पर हम देखें तो ये जो ब्लू लाइन हमें दिखा रहा है ना, तो ये 35 ईयर्स का डेटा है, और ये जो रेड लाइन दिखा रहा है ये 15 ईयर्स का डेटा हमें यहाँ पर शो करवा रहा है, ठीक है, जो कि मैंने माइकल के चार्ट से ही लिया है। माइकल कहता है कि भाई ये देखो किस तरीके से मार्केट यहाँ पर क्या कर रही है, जलील हो रही है, और यहाँ से डाउन आई, जो कि एज क्वार्टरली थ्योरी हमने जिसमें पढ़ा है। फिर थर्ड में मैनिपुलेट हुई एंड ये डिस्ट्रीब्यूशन भी उसने यहाँ पर दी, और ये हमारे पास प्रॉपर जो है मार्केट चले। एक एक क्वार्टर को उसने यहाँ पर हमारे सामने बता दिया कि भाई किस तरीके से यहाँ पर ये सिस्टम चल रहा है। ये 10 ईयर के नोट्स का मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब अगर इसके अगेंस्ट हम जाएं, जो उसका जो DXY होगा वो किस तरीके से चला है। अब अगर DXY को देखें तो अगर वो डाउन की मैनिपुलेशन दे रहा था, तो ये देखो इसने बाई की मैनिपुलेशन दी, ठीक है, और यहाँ से फिर क्या हुआ, डाउन की तरफ आना शुरू हुआ। यानी कि हमने क्या कहा कि भाई ट्रेजरी नोट्स जो हैं वो टोटली इन्वर्टेड हैं उसके यील्ड्स के। यहाँ पर हमने क्या पढ़ा कि एज ट्रेजरी प्राइसेस ड्रॉप्स ट्रेजरी यील्ड्स इंक्रीज,
कि अगर ट्रेजरी यानी कि प्राइसेस जो ट्रेजरी की होंगी, जो बॉन्ड्स की प्राइसेस होंगी, अगर वो ड्रॉप करती हैं तो हमारे पास पैसा मजबूत होगा, ठीक है, हमारे पास ज़्यादा पैसा आने की कोशिश होगी, ठीक है। तो सेम टू सेम यहाँ पर हमने वही चीज़ हमने उसको स्टडी किया जिसमें हमने देखा कि भाई क्या कर सकता है अगर हमारे पास 10 ईयर के ट्रेजरी नोट्स का जो है वो उसका डेटा हमारे पास डाउन है, तो हमारे पास ट्रेजरी यील्ड्स बाय जा सकती हैं। अब हमने इसको कैसे यूज़ करना है, सिंपल सा तरीका है भाई, हमने इसको देखना है अपने चार्ट्स पे। आपने www.barchart.com का जो मैंने आपको वेबसाइट बताई है उस पर आपने जाना है और वहाँ पर आपने ZNU26 यानी कि जो 26 का डेटा है वो आपके सामने आ जाएगा। तो ये मेरे सामने आप ये जो ZNU का सिंबल है ये आपके लिए ट्रेजरी में यूज़ होगा, और DXU का जो सिंबल है उसके आगे आप ईयर कोई भी लगाएंगे तो उस ईयर का आपके सामने डेटा आ जाएगा। जैसे DXU 17, 15, 2020 का अगर आप देख रहे हो तो DXU 20 देखोगे आप, और उस हिसाब से आपके सामने इस तरह का डेटा आना शुरू हो जाएगा। अब जैसे कि जनवरी से यहाँ पर हमारे पास ये चार्ट स्टार्ट हुआ है और यहाँ से हम इसको देख रहे हैं तो मार्केट कंसोलिडेट की, जब ट्रेजरी नोट्स बाय गए तो हमारे पास डॉलर इंडेक्स सेल आ रहा था, ठीक है। जब ट्रेजरी नोट्स हमारे पास सेल आए, डॉलर इंडेक्स को हमारे पास बाय गया। भाई सिंपल सा फार्मूला है, अपने जहन में इस चीज़ को बना लो कि देखो अगर एक साल एक न्यू ईयर आ रहा है, न्यू बॉन्ड्स हैं, अगर वो बॉन्ड्स किसी इन्वेस्टर ने ख़रीदने हैं, कंसोलिडेट हुए, तो क्या हुआ, यहाँ तक प्राइसेस बढ़े उसके, ठीक है, यहाँ तक प्राइसेस बढ़े। फिर उसके बाद बॉन्ड्स हमारे पास सेल आना शुरू हुए, वो हमारे पास सस्ते होना शुरू हुए, और DXY क्या हुआ, वो स्ट्रॉन्ग हो गया। DXY स्ट्रॉन्ग होना शुरू हुआ और ये जो हमारे पास ट्रेजरी नोट्स थे वो हमारे पास वीक हो गए, ठीक है। अब इसको यूज़ कैसे करना है, सिंपली यार अगर आप क्वार्टरली थ्योरी को देख रहे हो तो क्वार्टरली थ्योरी के साथ आपने DXY का चार्ट और इसका चार्ट आपने ओपन कर लेना है। ओपन करते हुए आपने देखना है कि हाँ भाई कहीं पर इसकी SMT है, इंटर मार्केट एनालिसिस, जो एक दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, 10 दफ़ा मैं बता चुका हूँ अपने यूट्यूब के ऊपर। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर और यहाँ पर आप देखोगे, ठीक है, इस तरह का सीन चल रहा है। अब ये क्या एक सिमेट्रिकल कंडीशन है, अब इसी चीज़ को देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमारे पास एक सिमेट्रिकल कंडीशन बनी है, इसको देखें, सॉरी इसको इस लो को देखें और इन हाइस को देखें तो हमारे पास एक नॉन सिमेट्रिकल कंडीशन बनी हुई है। यहाँ पर मैं गलत हो गया, ठीक है, ये हमारे पास नॉन सिमेट्रिकल कंडीशन बनी हुई है। अब इस नॉन सिमेट्रिकल कंडीशन में क्या हो सकता है कि हमारे पास डॉलर इंडेक्स स्ट्रॉन्ग हो सकता है, हमारे पास डॉलर इंडेक्स स्ट्रॉन्ग होगा, और ट्रेजरी नोट्स हैं वो हमारे पास क्या हो सकते हैं, वो हमारे पास जो है वीक हो सकते हैं। मज़ीद इस तरह के ख़दशात हैं, लेकिन इस चीज़ के लिए आपने 7 क्वार्टरली थ्योरी, एबडा डेटा रेंजेस, जितनी मैंने चीज़ें आपको समझाई हैं उन चीज़ों को कनेक्ट करो और उसके बाद देखो। ये फंडामेंटली सारी चीज़ें मैं आगे आपको करवाने लगा हूँ, जितने भी आगे अब अपकमिंग लेक्चर्स हैं ना वो बहुत इंटरेस्टिंग होंगे। थोड़ा सा बोरिंग है, ये स्टार्ट है, इंशाल्लाह जो आने वाले लेक्चर्स हैं वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होंगे, ठीक है। तो इस चीज़ के ऊपर आपने थोड़ा सा देख लेना कि क्या ये चीज़ वर्थ इट है या नहीं है आपके लिए। अगर वर्थ इट है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो आपके लिए आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।